एंजल वन में डीमेट अकाउंट तो ओपन कर लिया, लेकिन मुझे यूज़ करना नहीं आता और मैं एकदम फर्स्ट टाइम हूँ और मुझे कोई सिखाने वाला भी नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ आपका दोस्त विशाल, इस वीडियो में मैं आपको एंजल वन की पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा कि किस तरीके से यूज़ करते हैं। अगर आप नए हो बिल्कुल तो ये वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको पता चले मैंने फ़र्स्ट टाइम कैसे सीखा था। ये पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, जिससे कि आप भी सीख जाओगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन से स्टॉक्स होते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे लेने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर शेयर मार्केट में हमें पता ही नहीं होता है कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो स्टार्ट हमेशा यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो स्टॉक दिए हुए होते हैं, अगर उनमें हम पैसा लगाते हैं तभी जाके हमें यहाँ पे रिटर्न अच्छा मिल सकता है, क्योंकि रिटर्न कमाने के लिए ही हम शेयर बाज़ार में आते हैं। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि कौन से शेयर बाय या सेल करें, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा। अब शेयर के बारे में तो आपको पता चल गया कि कौन से शेयर खरीदने चाहिए, लेकिन उसको बाय कैसे करें तो मैं ये भी बताता हूँ। ये एंजल वन का एप्लीकेशन है जिसमें आपको इस तरीके से दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एंजल वन ने बताया है कि ज़्यादातर लास्ट 30 डेज़ के अंदर ये जो सब शेयर है वो बहुत ही यहाँ पे लोगों ने बाय किए हुए हैं। अगर आप भी बाय करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे कि इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नीचे की साइड दो ऑप्शन यहाँ पे क्लिक होंगे। एक साइड होता है सेल और एक होता है बाय। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ बाय के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही हम बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर की साइड नंबर ऑफ शेयर्स, अब यहाँ पे ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके से बाय करें। तो आपके पास कितना कैपिटल है वो यहाँ पे मायने रखता है। अब एक शेयर का मतलब ये होता है कि येस बैंक का प्राइस कितना चल रहा है, 26 रुपया प्राइस चल रहा है। यानी कि अगर आप एक शेयर लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 26 रुपया पे करना पड़ सकता है, बरोबर। अगर आपके पास मान लीजिए कि 260 रुपया है तो आप है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 शेयर बाय कर सकते हैं। और अगर आपके पास यहाँ पे 2615 रुपया है तो आप येस बैंक के 100 शेयर बाय कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे बाइंग होती है। और ज़्यादातर ये जो बाइंग होती है ना वो हमें लॉन्ग टर्म तक टिकानी पड़ती है, जब तक कि हमें प्राइस, ये हमने जो प्राइस के ऊपर लिया हुआ है जैसे कि 26 रुपया चल रहा है, जब तक कि वो 30 रुपया 40 रुपया नहीं हो जाता तब तक हम है उसे अगर होल्ड करते हैं तो हमें यहाँ पे अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि आगे क्या करना है। सबसे पहले तो पैसे लगाने के लिए हमें फ़ंड ऐड करना पड़ेगा। और फ़ंड ऐड करने के लिए हमें नीचे की साइड आप देख सकते हैं कि अकाउंट में सबसे पहले जाने का, और उसके बाद ऊपर की साइड सबसे ऊपर में टॉप में ट्रेडिंग बैलेंस, ये जो आप देख रहे हैं ये एक डीमेट अकाउंट का बैलेंस होता है जो कि आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। अब आप कहेंगे भाई ये ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस क्या होता है। तो भाई आप है वो कोई भी कंपनी के शेयर्स अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आपके अकाउंट में बैलेंस होना ज़रूरी होता है। पर आपके मन में ख्याल होगा कि भाई बैंक अकाउंट वो डायरेक्ट लिंक कर देंगे तो नहीं चलेगा, तो नहीं होता ऐसा भाई। जैसे आपने यूपीआई टू वॉलेट में कैसे पैसा ट्रांसफ़र करते हो और वॉलेट का पैसा है वो आप हर एक चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आप है वो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले तो पैसा ऐड करना पड़ता है। उसके बाद ये पैसा है वो अलग अलग शेयर्स में यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अब आपके मन में और एक ख्याल आया होगा कि भाई ये जो पैसा होता है वो विचुअल तो नहीं होता है, रियल होता है। तो भाई बिल्कुल रियल होता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ देख सकते हैं कि आपके सामने ही कुछ अमाउंट है वो दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम इसमें फ़ंड ऐड कर लेते हैं। फ़ंड ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ अमाउंट डालता हूँ। फ़ंड जो ऐड होता है वो आप अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, और ज़्यादातर जो मोस्ट पॉपुलर होती है वो है यूपीआई, क्योंकि हर एक फ़ोन के अंदर यूपीआई होता ही है। गूगल पे, फ़ोन पे आप कहीं से भी डायरेक्टली उससे ऐड कर सकते हो।
बस एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो अकाउंट है लिंक किया हुआ है वो खुद का अकाउंट होना चाहिए। आप किसी अदर्स अकाउंट से पैसा है वो ऐड नहीं कर पाओगे। और तो और आपने जो बैंक लिंक किया हुआ है एंजल वन के साथ, वही बैंक से ही आप है वो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अदर बैंक के साथ आप किसी अलग बैंक के, जैसे कि दूसरी मेरी बैंक है तो वहाँ से ये पेमेंट है वो लेंगे नहीं। यह बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये जो पेमेंट था वो मैंने यहाँ पे अकाउंट में ऐड कर लिया हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको बाय सेल करना आ गया, अकाउंट में फंड ऐड करना आ गया है। अब यहाँ पे शेयर कौन सा बाय करना है या सेल करना है ये आ गया। अब यहाँ पे अगर आप इंट्राडे खेलना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो ऊपर की साइड एक सर्च ऑप्शन बार होता है। अगर आपको कहीं से कोई भी जैसे कि इंट्राडे की नॉलेज या टिप मिलती है और आपको वो शेयर को ढूंढना है तो ऊपर की साइड सर्च फॉर ए कंपनी और स्टॉक, तो उनका आप ऊपर की साइड अगर नाम लिख देंगे तो वो कंपनी डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर की साइड आ जाएगी। जैसे कि रिलायंस का जैसे मैंने नाम लिखा तो रिलायंस के रिलेटेड जितनी भी कंपनी थी वो सब के सब यहाँ पे आ गई है। अब रिलायंस के ऊपर अगर मुझे आज के दिन में मुझे लगता है कि रिलायंस का कुछ न्यूज़ आया है या फिर कुछ भी क्वार्टरली रिजल्ट आया है तो मुझे अगर उसको बाय करना है इज़ ए लॉन्ग टर्म नहीं, सिर्फ आज के लिए, तो मैं इसमें कैसे बाय कर सकता हूँ। तो सेम मेथड है जैसे बाय करने की है वैसे ही इसमें भी नंबर ऑफ़ शेयर्स लिखने का। जैसे 10 शेयर अगर बाय करेंगे तो ऑलमोस्ट जो मार्जिन लगेगा यहाँ पे वो यहाँ पे 29,000 के आसपास लगेगा। लेकिन ये जो मार्जिन है वो यहाँ पे डिलीवरी यानी कि लॉन्ग टर्म अगर आप लेके जाते हो, आज खरीद के कल के बाद कभी भी अगर आप बेचोगे तो उसे आप है वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में देख सकते हो। लेकिन इंट्राडे का कुछ अलग नियम होता है। इंट्राडे में आपको कंपनी की तरफ से 5 गनी लिमिट होती है, यानी कि अगर आपके पास 100 रुपया है और 5 गनी लिमिट यानी कि 500 रुपये कंपनी डालेगी तो आपको टोटल यहाँ पे 600 रुपये का माल है वो यहाँ पे 100 रुपये के अंदर बाय कर सकते हैं। समझ रहे हो आप बात को, इतना होता है। कंपनी है वो बोलती है कि अगर आपके पास नॉलेज है ना तो आप यहाँ पे पैसा बना सकते हो, अदरवाइज़ आपके पास कुछ भी इतना कुछ फ्री टाइम है तो आप है वो यहाँ पे आके 5x की लिमिट है वो हर एक स्टॉक में अलग अलग होती है, उस हिसाब से ले सकते हो। तो इस हिसाब से आप है वो चाहे कितने भी शेयर बाय कर लो। अगर आप 1000 शेयर बाय करोगे तो टोटल इंट्राडे में 5,81,000 में आ जाएगा। वहीं अगर डिलीवरी में उसे बाय करने जाओगे तो यो यहाँ पे 29 लाख के आसपास आएगा। यानी कि देख सकते हैं कि फ़र्क कितना है। तो ये होता है नॉलेज का पावर। अगर नॉलेज है तो इंट्राडे में भी पैसा बनता है। और मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। लेकिन अगर आप नए हो और अगर आप 500 रुपीज़ कमाना चाहते हो तो एक इनका रेफ़र का बोनस है। अगर आप चाहे तो मेरी लिंक से यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और उसके बाद आप अपने फ्रेंड को रेफ़र करके आप खुद भी 500 रुपया कमा सकते हो। तो अभी जाके अकाउंट है वो ओपन कर दीजिएगा किसी का भी मेरी लिंक से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।